My mama always said, life is like a box of chocolate. You never know what you're gonna get. तो हाँ guys, today we're discussing about Forrest Gump. So this was one of the scene what he recreated. I tried. काफ़ी सही है. तो मैंने ना मतलब ये मूवी का मुझे एक्सेंट बहुत अच्छा लगता है. भाई मुझे भी अच्छा लगता है बट मैं कर नहीं पाता हूँ, पता नहीं कैसे करूँ. थोड़ा अमेरिकन और थोड़ा सा मिक्स है ये. सदर्न अमेरिकन. हाँ थोड़ा मिक्स है ये, मतलब वो चीज़ें भी ऐसे स्ट्रेच करके बोलता है ना, तो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा लेजी वे में. तो मुझे सही लगता है सुनने के लिए बट वो कर नहीं पाता हूँ मैं. ये मतलब ये एक्सेंट मुझे बढ़िया लगता है. जो मैथ्यू मैकॉने है ना, हाँ, वुडी हैरिसन है, उन लोगों का ओरिजिनल एक्सेंट यही है. हाँ थोड़ा सा वैसे, अरे बढ़िया लगता है मुझे भी. बट हाउ टॉम हैंक्स डिड इट, इट्स प्रीटी गुड भाई. हाँ वो तो पकड़ लिया हुआ कैरेक्टर को. बट या इफ़ यू टॉक अबाउट फॉरेस्ट गम्प भाई, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि वन पर्सन कैन अचीव मैनी थिंग्स स्टेइंग पॉजिटिव इन हिज माइंड या सिनेरियो के आसपास पॉजिटिव बनाए रखते. वो इतने सारे काम कर सकता है, अनइमेजिनेबल है. ही वॉज नॉट फिजिकली वेल एज ए जैसे वो पैदा हुआ था, बट स्टिल ही मैनेज टू ओवरकम दैट एंड क्या कहते हैं, ही स्टिल अचीव लॉट ऑफ थिंग्स भाई. उसने बिजनेस खोला है, आर्मी में गया, लोगों को सेवा की है एंड बड़े कंपनी से उसको ऑफर आया एंड ही स्टिक टू वन गर्ल. तो भाई ये काफ़ी बड़ी चीज़ है, मतलब we'll come to that part. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है भाई फॉरेस्ट गम्प का, क्योंकि बचपन से देखा गया कि भाई वो बंदा ऐसा है, ही इज़ वेरी साइलेंट एंड वेरी इनटू हिज ओन वर्ल्ड. बट धीरे धीरे जब उसका जर्नी होते गया, पॉपुलर होते गया अमॉन्ग फ्यू पीपल्स, फिर बहुत सारे लोगों के साथ, बट इवेंचुअली ही बिकेम लाइक ए वेरी बिग सेलिब्रिटी इन द होल टाउन. बट स्टिल ही रिमेन्ड ग्राउंडेड भाई. तो वो अच्छा लगा मेरे को. अगर इस मूवी को हम थोड़ा डीपली देखें तो देयर आर मेनी डार्क थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन दिस मूवी. आई मीन बहुत सारी डार्क चीजें हो रही हैं. वो तो है. इट्स जस्ट द रिएक्शन ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स दोज थिंग्स. वही फॉरेस्ट गम्प को ना एक डिफरेंट इंसान बनाता है. मूवी के स्टार्टिंग में ही वी कैन सी कि उसके पूरे लेग्स पे ब्रेसेस लगे हुए. यस. है ना, वो चल नहीं पा रहा. वहां पे उसकी मॉम उसे बता रही है, वही टिपिकल है ना छोटे घर की प्रॉब्लम, राइट, है ना. और वहां पे उसे वो स्पेशली एबल्ड भी है, मतलब ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली. बट भाई धीरे धीरे करके द फर्स्ट टाइम जब वो भागना स्टार्ट करता है और उसके ब्रेसेस टूटते हैं, तो मतलब वो जो होप होती है ना, ये भाई उस बंदे के अंदर वो जो होप आई है कि भाई मैं भाग सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग. मुझे लगा था कि उस टाइम पे फॉरेस्ट के अंदर एक ऐसी फीलिंग आई थी कि जस्ट कैन नॉट रन, ही कैन फ्लाई. ही वाज फ्लाइंग. तो बोलता ना कि भाई, वो कहता है ना कि उसके बाद से मैं जहां भी जाता था मैं बस भाग रहा होता था. मुझे भागना इतना अच्छा लगने लगा था. और ऊपर से जेनी भी बोलती थी कि रन फॉरेस्ट रन रन. So that also became एक मोटिवेशन की भाई अब तो भागना है ना. तो वो पार्ट मुझे मतलब काफी, that's how the movie started. और उसके बाद से तो I was very much into it. है ना. आप पूरी की पूरी मूवी में ये है कि आप एक भी जगह पे मतलब लाइन ब्रेक नहीं होती, आप कहीं पे भी इंटरेस्ट लूज नहीं करते हो. और मूवी इज वेरी इमोशनल, काफी इमोशनली चीजों से कनेक्ट करा गया है. बट ऑन दी अदर साइड पे ऑफ भी अच्छा मिला है, मतलब फॉरेस्ट को चीजों को करने का, राइट. चाहे अपार्ट फ्रॉम वट एवर द सिचुएशंस, मतलब तू स्टार्टिंग में देख कि इस चीज को प्रेजेंट करने का कोई और भी तरीका हो सकता था कि उसे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए उसकी मदर को उसके प्रिंसिपल के साथ से हेल्प लेना पड़ा, राइट. तो फिर भी ही फिगर्ड इट आउट, है ना. ही फिगर्ड इट आउट भाई. और टाइम टू टाइम
हाउ ही टर्न आउट टू बी, और उसने कितनी लोगों की लाइफ को चेंज करा, है ना। मुझे लग रहा था कि अगर ये मूवी 9/11 के बाद बनी होती ना, तो ये शायद उस इंसिडेंट को भी इस मूवी में डाल देते, क्योंकि तूने देखा था इसमें JF कैनेडी का भी दिखाया, असैसिनेशन वाला पार्ट, काफी रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उन्होंने मिक्स किया है, इन्होंने मिक्स करा है। स्टार्टिंग के कुछ हाफ एन आवर तक तो मैं ना ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये किस टाइम पीरियड की है, और जब JF कैनेडी को उन्होंने फर्स्ट टाइम दिखाया, है ना, फिर उनके असैसिनेशन वाली बात हुई, तो मैं समझ गया कि ये अराउंड 60s की बात है। हाँ, है ना। फिर मून पे भी तो लैंडिंग होती है ना फर्स्ट टाइम, हाँ। तो मैं समझ गया था कि ये तभी की बात है। बट व्हाटसोएवर ब्रो, आई गेस दिस मूवी इज वेरी गुड। आई गेस लोगों को ना फैमिली के साथ ये मूवी देखनी चाहिए। देयर इज अ लॉट टू लर्न। नहीं, वही है, इन अ वे दिस मूवी, मतलब मैंने जितना इसको कंज्यूम किया है, मुझे इतना लगता है कि ये मूवी इज़ अ स्टोरी ऑफ ए पर्सन हु लाइक, वो है ना मेंटली ड्रेन हो चुका है सब चीज़ों से, मतलब फ्रॉम बचपन से वो, उसको पता है कि भाई हैंडीकैप पैदा हुआ था, फिर धीरे धीरे उसने अडॉप्ट किया नया, कैसे चलना, बोलचाल कैसे करना है। बट वही है ना कि जैसे 10 लोग सिमिलर वे में थिंक करते, तो ऐसा बंदा है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, बट स्टिल पीपल डोंट रिलेट टू हिम बिकॉज वो अलग सोचता है। बट स्टिल ही वॉज वेरी गुड पर्सन इन आर्मी, जहाँ पर US आर्मी में काम किया था। सबसे पहले उसने राइफ़ल सॉर्ट किया और सारे अपने बंदे को सेव किया, बाबा को भी सेव किया, बट अनफॉर्चुनेटली ही पास्ड अवे। बट उसका एक ड्रीम था कि जस्ट बिकॉज ऑफ उसके फ्रेंड का एक ड्रीम था कि श्रिम्प बिजनेस ओन करे, बोट ओन करे, एंड वो कर दिखाया। एंड काफ़ी सही है भाई, माहौल भी सही है, लाइक लेफ्टिनेंट डैन भी उसके लाइक कमांडर इन चीफ थे आई गेस, लाइक जिसको सर्व कर रहे थे, तो वो भी लाइक काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बन गया था दोनों का टीम के साथ। तो वो भी कह रहे थे कि व्हेन यू ओन दिस आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू कम टू यू, तो वो भी लाइक धीरे धीरे साथ देने लगे। एंड इवेंचुअली वो बंदा है ना, लाइक लिटरली सब चीज़ें अचीव करते गए, बट स्टिल ही डजंट फील कि भाई मैं इतना कर चुका हूँ, डू आई डिज़र्व दिस। सब चीज़ करते करते उसको लगा कि भाई मुझे तो बस जेनी चाहिए किसके साथ था नहीं भाई, वो सिर्फ जेनी चाहिए उसको। तो आई वाज लाइक भाई ठीक है, मतलब बढ़िया आदमी है। Well, that was the only part जो मूवी का अच्छा नहीं लगा। मुझे मूवी के सारी चीज़ें अच्छी लगी कि उसने कैसे ओवरकम करा, उसने वो 3 years तक उसने रनिंग करी, है ना। और क्या कहते हैं, उसने वही जो उसे मेडल ऑफ ऑनर मिला, राइट। पिंग पोंग खेल रहे हैं तो पिंग पोंग ही खेल रहे हैं, राइट। रग्बी खेल रहे हैं तो रग्बी खेल रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं, रुक रहा ही नहीं है भाई, भाग रहे हैं तो भाग। वो याद है एक स्टॉप साइन लिखा था वहाँ पे, स्टॉप फॉरेस्ट करके ग्राउंड पे लिखा था कि भाई रुक जा भाई, बड़ो भागते गया। आई थिंक वो भागता इसलिए बिकॉज ओवर द सो मेनी ईयर्स वो ठीक से चल नहीं पाया, तो जब उसको पता चला कि भाई आई कैन नॉट ओनली जस्ट वॉक बट मैं भाग सकता हूँ मैं, तो दैट्स द रीज़न वो इतना हाइपर होके भागते रहता है। एंड आई थिंक भागना फॉर हिम इज़ लाइक एस्केप फ्रॉम सैडनेस और समथिंग। आई मीन आई वुडंट से एस्केप, पर मैं कहूँगा कि वो 3 सालों के लिए सिर्फ इसलिए भागा था क्योंकि उसे उस तरीके से वो जेनी को याद कर सकता था। वो बोलता है ना जेनी से कि आई बिन टू ऑल दीज प्लेसेस, है ना। तो वो बोलती है कि काश मैं भी तुम्हारे साथ हो सकती थी, तो वो बोलता है कि तुम मेरे साथ थी। वो उसके जब भी वो भागता था ना, ही इज ऑलवेज रिमेम्बरिंग कि उसे किसने मोटिवेट करा था भागने के लिए, समझ रहा है। तो वो चीज मतलब उस साइड पे तो फॉरेस्ट वाज वेरी सॉर्टेड भाई। वो बोलता नहीं है, वो पूछती है जब उससे जेनी कि व्हाई आर यू सो गुड टू मी, है ना। मेरा तो बहुत गाली देने का मन कर रहा था, है ना। और वो बोलता है बिकॉज यू आर माय गर्ल, तो वो कहती है ना कि आई एम ऑलवेज बी योर गर्ल। तो वो चीज उसके दिमाग में सॉर्टेड थी कि भाई जेनी है तो बस जेनी है ना, और कोई है ही नहीं। तो वहां पे तो मतलब मुझे लगा था कि फॉरेस्ट गम अपनी चीजों को करने के लिए बहुत सॉर्टेड था, बट उसका अप्रोच थोड़ा
अजीब अप्रोच था भाई. पता है मुझे कुछ कुछ चीजें बहुत फनी लगती हैं इस मूवी में कि उसमें जेनी के हॉस्टल जब वो पहली बार जाता है तो वो उससे पूछती है कि व्हाट यू वांट टू बी आफ्टरवर्ड्स, तो आई वांट टू बी मी. और मतलब उसे पूछते व्हाट यू गोना बी, आई एम गोना बी मी ओनली. मतलब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. ऐसी एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे जब वो कॉलेज में गया था तो सब लोग भीड़ जमा के खड़े हुए हैं, है ना, और एक पॉलिटिशियन स्पीच दे रहा है. तो भाई साहब जाके पूछते हैं एक बंदे से कि व्हाट हैपेंड, तो वो बंदा कहता है कि दिस गाय इज अलाउइंग कून्स टू गेट इनसाइड द कॉलेज. तो वो कहता है रकून्स, या वी यूज्ड टू रन आफ्टर देम विद द ब्रूम. तो भाई मतलब he was so funny in a way. मतलब मुझे वो चीजें बहुत फनी लगी थी, स्पेशली आर्मी में भी जब वो फर्स्ट टाइम गया था तो था बहुत आसान होता है, बस स्ट्रेट खड़े रहो, बेड बना के रखो, टाइम से उठ जाओ, है ना. बस इतना ही करना होता है आर्मी में. बल्कि लोगों को यही चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक लगती हैं. एग्जैक्टली. उसके लिए ये सब चीजें बहुत बहुत इजी थी. और फिर वो मतलब ही वाज मतलब फॉरेस्ट गंप को स्टार्टिंग में चाहे दिखाया कि उसकी IQ बहुत कम है ना, और उसके पैरों में ब्रेसेस लगे हैं, बट ही वाज एक्चुअली अ वेरी जीनियस पर्सन. बट ही वाज जस्ट लाइक वेरी अहेड ऑफ टाइम था. हाँ, डिफरेंट था वो लोगों से, बट ही वाज वेरी जीनियस. तभी तो यार वो उसने क्या कुछ नहीं करा भाई. उसने मतलब आर्मी में जाके इतना कुछ सर्व करा, है ना. फिर पिंग पोंग खेलते खेलते चाइना पहुंच गए, टीम में है, प्रेसिडेंट से मिला भाई ऐसा बंदा. वही तो. सो जब वो उसका स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा था भाई, और उसे कॉलेज के 5 साल उसने सिर्फ रग्बी खेला. मैं पास आउट हो गया, मुझे पता ही नहीं चला, बस फुटबॉल खेलते खेलते मैं पास आउट हो गया. तो और कितनी बढ़िया चीज थी कि गॉड ने उसे हर चीज स्टेप एट अ टाइम देते चले गए, है ना. मतलब पहले उसे कॉलेज मिला, फिर उसे आर्मी मिली, है ना. मतलब हर बार ना गॉड ने उसे पर्पस दिया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना. और फिर देख लेफ्टिनेंट डैन कितना फ्रस्ट्रेटेड थे कि व्हाई डिड यू सेव मी, आई वाज सपोज्ड टू डाई, बिकॉज उसकी फैमिली में उसके 4 फादर्स वगैरह सब लोग ऐसे ही इंडिपेंडेंस और वॉर में ही मारे गए. और वो खुद ऐसा नहीं कर पाया. पर कभी कभी वही होता है कि maybe you think you have a different purpose, but something else is written. And actually, I don't think Lieutenant Dan का वहाँ मरना important था भाई. He had like very good life after it. हाँ वही तो. पर उसे वो realization नहीं था ना उस चीज का. He was spoiling himself. Yeah. पर what I hated about this movie was Jenny. Jenny was never supposed to be with him. मतलब every single time whatever she was saying ना, that was a good thing कि वो हमेशा उससे दूर रही. That was the only senseful thing she did. वो अपना कुछ भी कर रही है, उसे जो करना है वो मेरे को पता है एक चीज़ मेरे को थोड़ा बेकार लगता है कि एक बंदा है ना लॉयल है लाइक तुम्हारे प्रति, बट तुम्हें ना ऐसे लाइफ फेजेस में मिलते हो जैसे जर्मनी में मिली है किसी और के साथ, और उस टाइम पे बाहर मिली तो वो अमेरिका में ही थी. हाँ, नहीं वो सब जगह स्पीच देती है ना पे लेक के पास नहीं सॉरी दैट्स नॉट जर्मनी आई गेस. नहीं अमेरिका ही होता है वो, स्टेट होता है वो, वॉशिंगटन DC होता है. अच्छा तो मेरे को जर्मनी टाइप का लगा वो, क्योंकि वो ऐसा ही एक प्लेस होता है वहाँ पर. तो हाँ मैंने वही देखा कि जेनी है ना भाई, फॉरेस्ट गंप को बहुत सारे लाइफ फेजेस में मिलती है. मतलब कभी बाहर में मिलती है, कभी सिंगिंग करते हुए मिलती है, कभी वहाँ स्पीच देते हुए मिलती है, बट ऐसे कभी वो फील नहीं आया कि भाई ये है ना लव को रिवर्ट बैक कर रही है भाई. हमेशा यही बंदा है ना सामने से जाके चीज़ें कर रहा है. एंड वो पता नहीं भाई थोड़ा मुझे कैरेक्टर थोड़ा अजीब लगा भाई जेनी का, बिकॉज वो I तो hated it भाई. मेरे को she was just a woman जिसे ना एक शोल्डर चाहिए था अपना सर रखने के. हाँ that's all. एग्जैक्टली. मेरे को उसका थोड़ा डेवलपमेंट कुछ लगा ही नहीं भाई, बिकॉज बचपन से है ना कोई मिला उसको फॉरेस्ट गंप, साथ बड़े हुए, साथ खेले कूदे, एक्सपीरियंसेस शेयर करे, बट शी वॉज नेवर फुल्ली कमिटेड टू फॉरेस्ट गंप या फिर फुल्ली कमिटेड टू अदर्स एज वेल. तो पता नहीं भाई उसका थोड़ा मुझे सीन समझ कमिटमेंट तो उसका
कमिटमेंट तो उसका किसी और ही चीज के प्रति था, है ना, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन लेकिन मुझे ना उसकी अरे वो चीज़ वो भी वो अच्छी नहीं वो लगी। याद है, कार का जो सीन है, आई केम टू सेव यू बिकॉज आई थॉट समबडी इज हर्टिंग यू। भाई कितना इनोसेंट आदमी है भाई फॉरेस्ट गंप। उसको वो पूछती है ना, हैव यू एवर बीन विद अ वुमन, वो कहता है आई सिट नेक्स्ट टू देम इन माय इकोनॉमिक्स क्लास ऑल द टाइम। भाई इतना इतना कैसा बुद्धि है भाई कि कोई उसको चोट पहुंचा रहा है तो गाड़ी से आके बचा दिया उसको। कि इसको पता नहीं भाई चोट नहीं पहुंचा रही है, उसको मजा आ रहा है। और पता है मतलब इफ मतलब जेनी ने फॉरेस्ट को उसके फॉरेस्ट जूनियर के बारे में तब बताया जब जेनी वाज अबाउट टू डाई, तो दैट वाज अ वेरी सेल्फिश डिसीजन ना। पूरा फिल्म में अगर उसे सेल्फिश पता थी था- भाई वो। भाई तो भाई क्या कहते हैं, अगर उसे पता था कि मतलब उसे फिर फॉरेस्ट के साथ ही रहना था, व्हाई शी ऑलवेज वांटेड टू एस्केप। देख, अगर इफ यू आर अलाइन विद समबडी ना, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू डिग्रेड देम। और अगर तुम्हारा नेचर नहीं चेंज हो रहा ना, तो तुम फिर क्या फायदा उस चीज का। तो इससे तो मतलब सेल्फिशनेस ही दिखी मुझे जेनी की ऑल द टाइम। भाई सी ऐसे हो सकता है कि जैसे जेनी को पता है कि फॉरेस्ट गंप भी उसके फादर है, तो भाई लाइक जब वो बॉर्न हुई या प्रेग्नेंट थी, 9 months का टाइम था भाई, एटलीस्ट वो एक लेटर लिख सकती है ना, एक बार लेटर लिख सकती थी कि ऐसे मैं हो गया तो कैन यू कम एंड मीट मी, और कैन मैं आ सकती हूँ क्या वहाँ पर। वी कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। हाँ। मतलब मैंने एक चीज देखी कि जेनी के पास अपार्ट फ्रॉम द टाइम कि जब वो वियतनाम चला गया था, बट जब वो वापस आ गया था तो जेनी हैड द अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट अ न्यू लाइफ विद फॉरेस्ट, है ना। बट आई एम ग्लैड ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि फिर फॉरेस्ट ने बहुत सारी चीजें अचीव कर ली भाई, आई मीन बहुत सारी चीजें, है ना। फिर ऐसे बर्डन रखना पड़ता उसको। भाई तो भाई वो बर्डन ही थी भाई पूरी पिक्चर में, पता नहीं क्यों ही रख रहा था उसको, अरे है ना। लेकिन 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 भाई जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स दिखाए, मतलब उसके घर में एल्विस आया। हाँ भाई बड़ी भाई बात तो है भाई। स्टार्टिंग में मैंने भाई इतने सारे इवेंट्स वो बता रहे हैं कि एल्विस आके उनके घर पे रुका, फिर वो बाद में देख रहे हैं कि ही वाज सिंगिंग, है ना, और हर एक चीज को कि ही डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक, है ना। और उसके बाद मतलब JF कैनेडी से मिला है ना, कहता है आई गॉट अ पी, है ना, और फिर कहता है ही वाज अ यंग गुड फेला बट ही डाइड, समबडी शॉट हिम। और मतलब इन चीजों को इतना कैजुअली बता रहा है, जितने भी रियल इवेंट से स्टोरी को कनेक्ट करा गया। और क्या कहते हैं, मून पे लैंडिंग हो रही है एस्ट्रोनॉट्स की, और सब लोग उसका पिंग पोंग देख रहे हैं, किसी को मतलब ही नहीं है। मतलब वो मून पे लैंड हो गए, नहीं हम तो पहले पिंग पोंग देखेंगे भाई इसका। वही है ना। हाँ सब चीजें बढ़िया थी काफी। वही है, बट ये वो सिनेरियो हो जाता है ना कि बंदा है ना बहुत ज़्यादा अचीव कर चुका है लाइफ में, बट स्टिल काफ़ी कम लोग उसको जानते हैं। जैसे याद है जैसे वो बस के लिए वेट कर रहा था स्टार्टिंग सीन्स पे, नोबडी न्यू कि फॉरेस्ट गंप है, बिकॉज आसपास के लोग भी है ना उसको जानते नहीं थे कि फॉरेस्ट गंप कौन है। शायद वो ओवर टाइम शायद लोग भूल गए होंगे, या शायद उतना मीडिया अटेंशन नहीं मिला होगा, शायद मुझे लगता है। मतलब रैंडमली तुम किसी से ऐसे मिले, है ना, रैंडमली तुम किसी से मिले तो पीपल माइट नॉट नोटिस, है ना, क्योंकि तुम कितना लेमैन्स लाइफ जी रहे हो ना उस टाइम पे। और तुम तो मतलब उसके पास पैसा बहुत था, बट स्टिल उसने अपने सारे पैसे किस चीज के लिए, चर्च बना दिया, हाँ, है ना, हॉस्पिटल बना दिया। और मैंने एक चीज देखी कि बबास के फैमिली को थोड़ा दे दिया। हाँ, ब्लैक कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी चीजें करी इसने, है ना। और पता है मुझे वो भी सीन बढ़िया लगा था जहाँ पे वो बताता है कि बाबाज की जो ग्रैंड माँ थी वो भी किसी के लिए काम करती थी, और उनकी जो मदर थी वो भी किसी के लिए काम करती थी, और उनकी मदर भी किसी के लिए काम करती थी। और फिर फाइनली दिखाते हैं कि अब बाबाज की मदर वो कोई और सर्व कर रहा है फाइनली। तो दैट वाज अ वेरी गुड। भाई पता है आई विश्ड कि जब वो उनको पेमेंट रिसीव हुआ बाबाज के फैमिली को, आई विश कि अगर ये फॉरेस्ट गंप उनको जाके पर्सनली जाके मिलता, दैट वुड हैव मेड मोर सेंस भाई। बट ठीक है, इट्स ठीक, उसके पास कुछ और था करने के लिए उस टाइम पे ना, क्योंकि आई वांटेड टू सी कि जैसे बाबा के जाने के बाद ऑब्वियसली के पेरेंट्स खुश तो नहीं होंगे, तो द ओनली होप दे हैड इज़ फ्रॉम फॉरेस्ट गंप के साथ, क्योंकि इनका टाइम अच्छा था। तो अगर वो जाके उसको मिलता उनकी फैमिली को तो एक अच्छा मोमेंट बनता। तो ठीक है, बट आई एम ग्लैड दैट कि बाबास
उसका बाबा का ड्रीम लाइक सही हो गया एंड देयर फैमिली ऑल्सो केम आउट ऑफ दैट जनरेशनल डेट एंड नाउ दे आर लिविंग ए गुड लाइफ एंड अब तो भाई सुबह शाम श्रिम्प खा रहे हैं भाई। वही तो भाई, वो बाबा तो चुप ही नहीं हो रहा था, श्रिम्प का ये बन सकता है, श्रिम्प का वो बन सकता है, और फिर फाइनली कहता है दैट्स ऑल आई नो, और फिर दोनों रुकते हैं और फिर सफाई करने लग जाते हैं। तो अरे सही था भाई, आई डोंट थिंक उसको मारना चाहिए था भाई, वो अच्छा कैरेक्टर था भाई, कैरेक्टर अच्छा था। अरे मतलब ठीक है, फिर स्टोरी जिस तरीके से टर्न आउट हुई आई गेस वो भी बढ़िया ही था कि मतलब क्या था ना कि उसके सेक्रीफाइस की वजह से फॉरेस्ट फेल्ट सो रिस्पॉन्सिबल कि मुझे ये चीज कंप्लीट करनी है कि मैंने प्रॉमिस करा था, है ना। अदरवाइज चीजें वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट ऑर्डर, है ना, क्योंकि फिर फॉरेस्ट ने उसे 100% दिया ना, और फिर लेफ्टिनेंट डैन की भी लाइफ कितनी चेंज हो गई उस वजह से, है ना। ही ऑलवेज यूज्ड टू कह रहा मैंने आज तक तुम्हें थैंक यू नहीं कहा, पर वो कितनी बस बात बोलता है कि उन्होंने मुझे अभी तक भी कभी थैंक यू नहीं कहा है, बट ही मेड हिज पीस विद गॉड। मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा, जैसे न्यू ईयर के टाइम पे है ना, ये लोग रूम में कुछ गर्ल्स को बुला के थोड़ा मस्ती मजाक करते हैं, तो वहाँ पर है ना कोई इसको लड़की उसको बेवकूफ़ बोल देती है, स्टूपिड बोल देती है, हाँ स्टूपिड बोल दे, तो ही डजंट लाइक कि भाई उसको स्टूपिड बोले, एंड वो सहन नहीं कर पाया बिकॉज वो भी अभी हैंडीकैप हो चुका है, तो नो वन वांट्स टू मेक फन ऑफ हिम एंड नो कोई भी इसको नहीं चाहते कि भाई इसका भी मजाक उड़े, तो वो अच्छा डिसीजन था भाई। लेफ्टिनेंट डैन लाइक ऑब्वियसली उसने बताया नहीं कि भाई मैं ऐसे थैंकफुल हूँ, बट ही केयर्स फॉर फॉरेस्ट गंप पे दिखता है भाई, तो ये अच्छा डिसीजन बनाया कि भाई पहले तुम अपना वो लस्ट को दूर करो, पहले आदमी को रेस्पेक्ट करो भाई। एग्जैक्टली, ही इज नॉट स्टूपिड, मतलब वो स्टैंड लेने वाला जो चीज होता है ना, तो ही डिड दैट, तो वो फिर ऑब्वियस भी था, है ना। और पता है उस सीन के टाइम पे जब ये लोग बाहर से निकल के आ रहे होते हैं, जो टैक्सी देखी थी तूने, मुझे एकदम टैक्सी ड्राइवर मूवी की याद आ गई थी, क्योंकि वो सेम काइंड ऑफ टैक्सीज उस टाइम पे चलती थी। मैंने उतना नोटिस नहीं किया। हाँ, अरे वो जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो बार बार टैक्सीज को रोक रहा होता है, और वो उस टाइम पे न्यूयॉर्क में ही होते हैं। टैक्सी ड्राइवर मूवीज आल्सो इन न्यूयॉर्क, तो मैं एकदम मैं रिलेट कर गया। येलो वाला टैक्सी ना, हाँ येलो वाली टैक्सी, तो वो चीज देख के मतलब सही लग रहा था। और ये मुझे पता है फॉरेस्ट की मॉम बहुत अच्छी लगी भाई, मतलब शी वाज वेरी वंडरफुल वुमन, है ना। उन्होंने हमेशा फॉरेस्ट को अ वे ऑफ, उनका एक वे था उसे समझाने का। ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मामा ऑलवेज हैव अ वे टू टेल मी थिंग्स, हमेशा समझ आता था उसको। मैंने एक चीज़ देखा है कि मॉम, उसकी जो मॉम है ना भाई, किसी भी हद तक चली गई भाई जस्ट टू मेक फॉरेस्ट हैप्पी। जैसे एडमिशन नहीं मिला तो प्रिंसिपल के साथ उसने कर लिया, ब्रेसेस लग गया तो जैसे लोग हंस रहे थे, स्टेयर कर रहे थे उसको, बट स्टिल ही उन्होंने बोला कि भाई ऐसे नहीं करते वैसे करते, उसको करेज दिलाया। एंड वापस जब ये लौटा अपने घर के लिए, देन ऑल्सो एवरीवन वर हैप्पी एंड कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे उसके साथ, बट स्टिल फॉरेस्ट मेड हिज लाइफ वेरी गुड। ताकि एक होता है ना कि एंड वो उसकी मॉम बोलती भी है कि समवन इज़ लाइक लुकिंग टू पे $25,000 अगर तुम इस बैट से खेलोगे। बट उसकी मॉमा बोली थी लाइक वो कह रहा था कि मुझे ज़रूरत नहीं, मेरा है, अपना बैट है। बट शी वॉज लाइक कि ये पैसा बहुत है हमारे लिए, तो एक बार कर सकते हो। तो वो करते करते चाइना चला गया, तो वहाँ से उसका लाइफ थोड़ा बदल गया, तो सही है। वो उन्हीं पैसों से उसने बोट खरीदी फिर ना। हाँ $24,000 की बोट समथिंग चेंज। हाँ ग्रेव के पास जाके बोलता है, कुछ कहता था ना, वो सब उसे पूछता है आर यू stupid is as the stupid say something, that was his dialogue। कुछ तो बोलता है। बट ये मुझे अच्छा लगा कि भाई वो जैसे बाबा उसको मरने से पहले बोल देता है कि मुझे इतना बजट चाहिए ये पूरा बिजनेस रन करने के लिए, तो उतना पैसा उसको मिल जाता है, तो वहाँ से स्टार्ट करता है, बोट खरीद लेता है। बट बोट का नाम वो नहीं रखना चाहिए था, बट कुछ और रख लेता बेटर होता। एग्जैक्टली वो सब नाम रखने की कोई जरूरत नहीं, इससे अच्छा तो बाबास बोट रख देता। हाँ बाबास का कुछ, पर उसने कंपनी का नाम अच्छा रखा बेसिकली, बाबा श्रिम्प। मुझे मिल गया वो डायलॉग मिल गया मुझे। वो क्या डायलॉग है? स्टूपिड इज एज स्टूपिड डज।
ओके. मतलब वो उतना ही स्टूपिड है इतना वो कर रहा है, तो इट वाज आल्सो गुड भाई. और भाई तूने बीच में देखा जब वो रनिंग कर रहा होता है तो एक बंदे को वो ऐसे ही बोल देता है कि शिट हैपेंस, हाँ है ना, तो वो उसका टैगलाइन बन गया, वो मुंह पोंछ लिया तो वो स्माइली फेस बन गया और वो टी शर्ट बिक रही है वैसे. Exactly. तो दिस वाज वेरी गुड मैन. आई मीन हाउ ही दे कनेक्टेड एवरीथिंग. आई मीन दिस वाज अ परफेक्ट मूवी अपार्ट फ्रॉम जेनी पार्ट. हाँ वो तो है भाई. जब मैंने मूवी स्टार्टिंग में देखी थी ना, तो वन ऑफ माय फ्रेंड आल्सो वॉच्ड, तो शी आल्सो सेड उस टाइम पे कि यार जेनी तो यार बहुत ही बेकार थी, है ना. तो तब मैंने जेनी वाले कैरेक्टर पे उतना ध्यान नहीं दिया था, बट नाउ व्हेन आई वॉच्ड इट अगेन आई वाज लाइक या मैन, हाँ जेनी मतलब वाज टू स्टूपिड. जेनी फर्स्ट टाइम मैंने भी जब देखा, जेनी मुझे अच्छी नहीं लगी भाई, बिकॉज टॉम हैंक्स है ना भाई, इस पूरे मूवी को डोमिनेट करते हैं भाई. एंड जेनी का ऐसा कुछ रोल मुझे लगा नहीं भाई ठीक से, मतलब वो ना इसका हो रही है ना सबका हो रही है, बस वो है बस. और मुझे पसंद नहीं आया भाई वो, मतलब उसका कुछ क्लोजर नहीं मिला मुझे. एंड जब उसका बच्चा भी हो गया फॉरेस्ट गम के साथ, स्टिल वो ऐसा मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई यू आर ओनली द लव ऑफ माई लाइफ. वो कह रहे कि ये ऐसे वैसे, पता नहीं भाई, मतलब जैसे आई हैव सम काइंड ऑफ वायरस एंड शिट. हाँ. भाई जब तुम इतनी हरकतें करते घूमोगे, है ना, तो तुम्हें वायरस नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा ये बताओ. व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग, प्लाज्मा टीवी? करेक्ट. पता नहीं भाई. फॉरेस्ट, मुझे लगता है टॉम हैंक्स को ना फॉल्स अलार्म सॉन्ग सुनना चाहिए भाई, उस पे बहुत सूट करता है भाई. एक्चुअली आई थिंक फॉरेस्ट गम डिजर्व बेटर भाई, बिकॉज कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थी. तो आई थिंक पता है बचपन में ना जेनी को सीट नहीं देना चाहिए था भाई फॉरेस्ट को. ये सीट दिया तब से स्टार्ट हुआ है भाई. वो बस में सीट देती है ना भाई कि आके बैठ जाओ. तो ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो जितना टाइम फॉरेस्ट की लाइफ में थी वो भी ज्यादा ही था, है ना. तो उस हिसाब से इफ शी डाइड दैट वाज अ गुड थिंग ओनली, हाँ है ना. मुझे उसकी मॉम का वो लगा था थोड़ा, जब उसकी मॉम की डेथ हुई थी तो मुझे लगा था क्योंकि उन्होंने उसे हर पॉइंट पे सपोर्ट करा, है ना. जब वो वियतनाम भी जा रहा था तब भी, है ना, और एवरी सिंगल मोमेंट पे शी वाज ऑलवेज देयर. तो है ना, तो मॉम ने ही उसे बिल्ड करा हाउ ही वाज. और वो हमेशा बोलता रहता था माय मामा ऑलवेज सेड, माय मामा ऑलवेज सेड, पूरा ही हैज अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग पूरा टाइम माय मॉम माय मामा. तो ममाज बॉय बन के रह गया वो. हाँ अच्छा हुआ मामाज बॉय बन के रह गया भाई, है ना. चाइनीज बॉय बनता तो बिगड़ जाता भाई वो. नहीं, जेनी के तो बहुत सारे थे ना, है ना, तो कितने ही बनते भाई. तो और पता है एक और चीज थी कि जेनी कैरेक्टर के थ्रू इन्होंने वो वाला फेस दिखाया अमेरिका का जहाँ पे हिपीज वाला जो वो था ना टाइम पीरियड वेयर सो मेनी पीपल वर हिपीज इन अमेरिका. हाँ है ना, मतलब वो लोग बस वेगाबॉन्ड्स थे. दे वर जस्ट रोमिंग अराउंड ऑल ओवर द कंट्री, है ना, डूइंग ड्रग्स, है ना. मतलब उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, वो लोग बस घूमते रहते हैं, है ना. जहाँ मिल गया खा लिया, है ना, रुक गए. मैंने अभी रिसेंटली यूट्यूब पे देखा था, एक वीडियो वायरल हो रहा था जहाँ पर देवर लाइक दिस इज द पार्ट वेयर यू डोंट सी दिस इज द पार्ट वेयर यू डोंट सी ऑफ अमेरिका. तो उसमें रैंडम लोग भाई मतलब गिरे पड़े, क्या कहते हैं, स्टेयर से उल्टे लटकर लेटे पड़े रैंडम स्ट्रीट्स पर, वो अजीब तरीके से लेटे पड़े भाई. मतलब ऐसे लगता है कि ज़ॉम्बीज़ की तरह दिखते हैं भाई वो. तो आई डोंट नो भाई, काफ़ी स्कैरी इंसिडेंट है भाई ऐसे. एंड वहाँ पर मैं ना कॉप्स भी कुछ नहीं करते भाई, वहाँ से पास हो जाते बिकॉज उनको पता है कि भाई इससे कुछ नहीं होने वाला है. बट इट्स अ वेरी डार्क थिंग भाई, ये सॉल्व तो होना चाहिए भाई. हाँ मतलब उस टाइम पे बहुत ज्यादा था यार, 80s के टाइम पे, 70-80s के टाइम पे ये हिपी कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था आगे. पता है मुझे वो चीज भी मस्त लगती है कि हाउ फॉरेस्ट गॉट हिज नेम. वो स्टार्टिंग में वो इल्यूमिनाती वाला कोई कैरेक्टर दिखा रहे हैं भाई, वो इधर उधर घोड़े पे भाग रहा है. वो आई गेस कोई किंग के नाम के अराउंड रखा गया है उसको. हाँ कुछ तो था भाई. तो समथिंग. हाँ चीज बढ़िया थी, मस्त थी वो चीज की. वो कनेक्शन जिस तरीके से बैठाया है ना, वो स्टार्टिंग से ही एस्टैब्लिश कर दिया कि भाई दिस गाय इज गोइंग टू बी डिफरेंट.
तो ऐसा नहीं था कि फॉरेस्ट आगे चल के कोई बहुत वो रिटार्डेड फील हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था. ही वॉज अ नॉर्मल गाय बट ही वॉज टैलेंटेड. दैट वॉज द थिंग एंड लकी ऑल्सो. तो वो चीज मुझे बढ़िया लगी. बट वो ये लकी नॉट टर्म्स ऑफ जेनी बट लकी इन टर्म्स ऑफ लाइफ. वो तो अच्छा है. दैट इज द ओनली लक भाई. दैट वाज द लकी पार्ट है ना. समटाइम्स यू gotta be happy that you didn't get the girl you wanted है ना, because she was not the one, right? वही है कि फॉरेस्ट गंप ने बहुत काफ़ी कम टाइम में है ना भाई, काफ़ी कुछ अचीव कर लिया है. बट स्टिल वो जैसे ऐसा नहीं कि भाई मैं सब खर्च करूँ, पार्टी करूँ, ऐशो आराम करूँ. ही वॉज लाइक कि भाई ममा को ध्यान रखूँ मैं एंड बाकी चीज़ों का थोड़ा चॉकलेट खा लूँ मैं. यही था भाई उसका पर्पस. I ate some. पर एक चीज अच्छी हुई कि एट द एंड ऑफ द मूवी ही गॉट अ पर्पस है ना, कि बच्चा मिल गया उसको, बेटा है ना. तो वो मतलब अब वो उसे ग्रो करेगा है ना, उसे वो लाइफ देगा जो मतलब जो चीजें उसने लैक करी है ना, उसे वो लाइफ देगा है ना. और उसका बेटा ऑलरेडी स्मार्ट है भी. तो आई गेस फॉरेस्ट एट द एंड गॉट प्रीटी मच सॉर्टेड. वही है ना कि फॉरेस्ट गम के लाइफ में फादर नहीं थे भाई, तो बेसिकली ही इज गोना बिकम लाइक द फादर टू हिज सन एंड लाइक जो भी इसका फादर फिगर उसको था नहीं, ही इज गोना फुलफिल इन द वे दैट उसके लाइफ में भी अच्छा हो जाए एंड इवन हिज लाइफ में अच्छा हो जाए. नहीं एग्रीड. एंड उसको अच्छा लगता है ना कि उसका जो बेटा है ही इज़ मोर स्मार्टर दैन हिम इन मैनी वेज बचपन से ही. तो वो एक चीज़ है उसको एक फॉरवर्ड रखता है कि भाई हाँ ही इज़ नॉट लाइक फॉरेस्ट गम बट ही इज़ बेटर दैन फॉरेस्ट गम बचपन से ही. सो काफ़ी अच्छा है भाई. लाइक उसको फ्रूट कंपनी से भी स्पॉन्सर मिल गया था. एप्पल को भाई. और कह रहे वहां से पैसे सॉर्ट आउट हो गए. कह रहा एटलीस्ट एक चीज तो सॉर्ट हो गई लाइफ में है ना, कि अब पैसे की दिक्कत नहीं है. एग्जैक्टली. अलग ही भाई रिलीफ है ना, और अलग ही पर्सपेक्टिव है चीजों को देखने का. सो अरे नहीं यार, मेरे को पता है कभी ऐसा कोई मौका मिला ना भाई, मैं फॉरेस्ट गम के साथ कभी एक बार कॉन्वर्जेशन करना चाहता हूँ या फिर एक लंच करना चाहता हूँ भाई. कैसे वो सोचता है, कैसे वो चीज़ें करता है. इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग भाई. फॉरेस्ट गम्प या फॉरेस्ट गम्प की तरह कोई अगर हो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा भाई, ऐसे किसी के साथ ऐसे कॉन्वो करने के. अभी कुछ टाइम पहले आमिर खान ने भी तो कोई मूवी बनाई थी ना. हाँ लाल सिंह चड्ढा. इसका लाल सिंह चड्ढा. हाँ. उसकी रेटिंग्स कैसी हैं? बेकार है भाई. एक्सपेक्टेड 2022 में आई थी ये पिक्चर. 3 साल हो गए. क्यों डिस्कस करना है भाई लाल सिंह चड्ढा के बारे में? अच्छा तो जा रहा है भाई अभी. अरे नहीं मैं बस देख रहा था, मतलब अरे नहीं भाई, एक नाकामयाब कोशिश करी गई तो मैंने सोचा देख लूं. नहीं. ओके ठीक है. मैं सोच रहा हूँ एक बार देखूंगा इस पिक्चर को, कोशिश तो करूंगा. इन्होंने पूरा फिल्म पंजाब के अराउंड सेट किया है, कि एक सिख फैमिली के अराउंड सेट किया है. एंड इसमें आई थिंक ट्रेलर और पोस्टर से जितना लगता है मुझे, जेनी के साथ नहीं जेनी और फॉरेस्ट गम मूवी में है ना भाई उतना क्लोज नहीं थे. इसमें काफ़ी क्लोज बताया कि भाई जेनी ही इज़ द मेन कैरेक्टर जो फॉरेस्ट गम के लाइफ में, ऐसा करके शायद बताया होगा. गोबारी कर दिया. मतलब रोमांस ज़्यादा दिखाया है भाई, बिकॉज पोस्टर से लगता है, क्योंकि फॉरेस्ट गम के पोस्टर में तो वो अकेला बैठा है, तो ऐसा देख के लगता नहीं. एंड क्या कहते हैं, ट्रेलर से भी मैंने देखा था लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर, उसमें भी लग रहा था कि भाई इनका रोमांस काफ़ी डीप है. तो दिस इज़ समथिंग रोमांटिकल मूवी भाई. ऐसे कुछ मूवी से कनेक्टेड उतना नहीं होगा, बट ठीक है अगर देखना है तो. अरे यार नहीं यार, मुझे लगता है मैं अपना टेस्ट नहीं खराब करना चाहता. हाँ. तो I'll stick to मैंने भी लाल सिंह चड्ढा देखा नहीं भाई. मुझे याद है लाल सिंह चड्ढा जब अनाउंस हुआ था ना भाई, तब उससे एक हफ्ते पहले मैंने फॉरेस्ट गम देखा था. और मेरे घर वाले कह रहे थे कि चलो नेक्स्ट वीक आमिर खान का मूवी आ रहा है तो लेट्स ऑल गो. मैं बोला कि नहीं. मैंने रिमोट उठाया, प्राइम वीडियो पे लगाया फॉरेस्ट गम और सबको दिखाया भाई. फिर कोई देखा नहीं है भाई थिएटर में जाके. मतलब हमारे घर से टिकटें तो नहीं गई भाई.
और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा भाई सही है। देख के। मैं आई गेस मैंने डिस्कस भी किया होगा कि आई गेस मैंने बोला है शायद 2022 के अराउंड है ना जब ये रिलीज़ हुआ था, तो आई गेस मैंने एक कॉन्वर्सेशन हुआ था हम दोनों का कि भाई मैंने फॉरेस्ट गम देखा है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, ऐसे कुछ बोला था मैंने। तो उसके बाद मैंने देखा। हाँ मतलब इस बारे में हमारा डिस्कशन हुआ होगा, आई डेफिनेटली एग्री। बट बहुत ही लाइट हार्टेड मूवी है यार। और पता है इन मूवीज को देख के अब जैसे हम कुछ टाइम से थोड़ा वैसी मूवीज देख रहे हैं ना जो वी एक्चुअली एस्पायर, तो मैं दोबारा से इंस्पायर हो रहा हूँ, है ना, इस चीज को करने के लिए, है ना, Exactly. शॉर्ट्स वगैरह देखने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, क्या करा जा सकता है। वरना इतने टाइम से तो जिन मूवीज के बारे में हम बात कर रहे थे उसमें से एक भी बार ऐसा फील नहीं आया कि भाई वी शुड आल्सो स्टार्ट मेकिंग फिल्म्स, एग्जैक्टली भाई, लेट्स डू समथिंग लाइक दैट। ये तो है इट्स भाई। क्रेजी रोड आई गेस। 6 जुलाई, ओके, दिस मूवी गॉट रिलीज्ड ऑन 6 जुलाई कौन सा? 1994। ओ या मैन, आई गेस सो फार सो गुड, है ना, है ना। आई गेस हमने भी एक अच्छा रन लगा लिया है इस पिक्चर को लेके। हाँ, काफ़ी आई इंटरेस्टिंग गेस, था। है ना, आई एम प्रिटी टायर्ड, आई वांना गो होम। I wanna go home. ठीक है गाइस, लेट्स रैप दिस एपिसोड। एंड गाइस बताइए कैसा लगा इस एपिसोड के बारे में, एंड लाइक शेयर कमेंट करिए एंड फैलाओ अपने दोस्तों, एंड let them know that we discuss this kind of stuff and we do this kind of stuff here, and बताइए नेक्स्ट मूवी किसके बारे में कर सकते हैं हम। तब तक के लिए यस, keep watching the Daft Tap Show and we're signing off.